नमस्कार, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, आज उत्तराखंड वन रक्षक की परीक्षा हुई थी और उसी पेपर का मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो जिन जिन का ये एग्ज़ाम है सभी इस वीडियो को देखिएगा और अपना आंसर मिलाइएगा, और जितने भी आपके नंबर बने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इसके कुछ ही समय के बाद हम एक या दो दिन के बाद कट ऑफ भी लेकर आने वाले हैं। साथ ही साथ जिनका ईओ का एग्ज़ाम है और एआरओ का एग्ज़ाम है उनके लिए भी वीडियो महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं और इस एग्ज़ाम में भी आपके 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीट हुए हैं। तो उन्हीं को हम देखेंगे, पूरा पेपर का सॉल्यूशन है और इतनी मेहनत के बाद ये वीडियो बनी है। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नीलकमल। बाकी आपके जितने भी क्वेश्चन है या जितने भी ऑप्शन है वो सब में आपका बहुब्रीहि समास होता है। वार्षिक क्वेश्चन में आपकी जो संधि होगी वो आपकी गुण संधि होगी। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम बात करें तो प्र उपसर्ग किस में है, तो ये ऑप्शन आपका सी सही होगा। प्रस्तुत में आपका प्र उपसर्ग आएगा, बाकी सब में प्रति उपसर्ग आ रहा है। अज्ञे का शब्द विलोम क्या होगा, अज्ञे का विज्ञ होगा। HTML क्या है, HTML एक प्रकार की वेब भाषा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें भाववाचक संज्ञा है। तो देखिएगा, भाववाचक अगर हम संज्ञा की बात करें तो भूख एक भाववाचक संज्ञा है। बाकी अगर हम बात करें तो हाथी आपका जातिवाचक है। इस तरीके से आ जाएगा। बादल लाख की हम बात करें तो बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है बादल राग। इनकी एक पुस्तक का ही एक भाग है बादल राग। क्वेश्चन नंबर 8 है, मध्यम पुरुष आपको बताना है। तो मध्यम पुरुष की अगर हम बात करें तो देखिएगा, जो तू शब्द है वह मध्यम पुरुष का आएगा। अगर हम बात करें उत्तम पुरुष में मैं आ जाता और अन्य पुरुष में आ जाता वह। तो यहाँ पे पूछा मध्यम पुरुष तो तू होगा। उत्तराखंड के रचनाकार हैं तो देखिएगा, आपके जीत सिंह नेगी उत्तराखंड के रचनाकार हैं। उसके बाद हमारा इसमें अशुद्ध वाक्य आपको बताना है, तो ऑप्शन सी आपका अशुद्ध होगा। थोड़ा मैं स्पीड से बताऊंगा क्योंकि सीधा मुझे भी आंसर बताने हैं। लगभग वो आंसर ही बताऊंगा, बाकी पूरा का सॉल्यूशन कराएंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। इसमें आपको तत्सम बताना था, तत्सम शब्द नहीं है ये आपको बताना था। तो देखिएगा, अगर हम बात करें अध, प्रस्तर और इच्छु, ये तीनों के तीनों तत्सम है। जैसे आपका आज का तत्सम अधय होगा, पत्थर का प्रस्तर होगा और ईख का इच्छु हो जाएगा। और जो आपका योगी है, योगी जो शब्द है ये एक प्रकार का तद्भव शब्द है। जोगी, योगी का तद्भव होता है जोगी। तो यहाँ पे पूछा था कौन सा तत्सम नहीं है, मतलब तद्भव है। तो आपका जोगी शब्द एक प्रकार का तद्भव है, ये तत्सम नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है। तो ऑप्शन डी सही है। बहुत बच्चों ने इसमें उपमा अलंकार लगाया होगा, लेकिन यहाँ पे अलंकार रूपक है। रिक्त क्या होता है, एक तरीके से पुरानी पीढ़ी दर पीढ़ी पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को मिलने वाली संपत्ति को रिक्त कहा जाता है। बसंत की कोकिला मुहावरे का अर्थ होगा यदा कदा प्रकट होने वाला, जो कभी कभी प्रकट होता है उसको बसंत की कोकिला कहा जाता है। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो पहाड़ी हिंदी का विकास भी आपका खस अपभ्रंश से हुआ। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 शब्द की हम बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा, सरकार शब्द किस भाषा का है, तो ये आपका फारसी भाषा का शब्द, ऑप्शन डी सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, तो इसमें आपका प्रारूपण की विशेषताएं नहीं है बतानी है। प्रारूपण की भाषा स्पष्ट हो, बिल्कुल होना चाहिए। प्रारूपण की भाषा विषय अनुकूल हो, ये भी होना चाहिए। प्रारूपण की भाषा सरल हो, ये भी होना चाहिए। बाकी प्रारूपण की भाषा अलंकार युक्त हो, ये कोई बात नहीं हुई, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद आपको अनुग्रहित शब्द की सही वर्तनी बतानी है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो ये 1957 में आलोक पर्व के लिए मिला था। बिंद्रा, देखिएगा ये क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन है, कभी इसके बारे में पढ़ा नहीं, बिंद्रा गढ़वाली नाटक। तो जिसको पता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। तो क्वेश्चन हमारा, पेटेंट अधिनियम कब लागू हुआ, तो देखिएगा पेटेंट अधिनियम जो बना था ये 1970 में बना था और 72 में लागू हुआ था, लेकिन ऑप्शन में आपको 70 मिल रहा, तो ये आंसर हम लगाएंगे। पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ, 1951 में। 20 सूत्रीय कार्यक्रम कब आया, 1975 में। ईडन गार्डन मैदान कहाँ पे है, तो ये आपका कोलकाता में है। मेलबर्न क्रिकेट कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। पहले किस खेल संबंधित है, फुटबॉल से।
स्प्रिंगफील्ड कॉलेज, इसका भी आंसर मिला नहीं है, जल्दी कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताऊंगा। स्कूल ऑफ लिपजिंग किस देश में है, तो ये आपका जर्मनी में है। भारत रत्न जो दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। और आपका भंडारण के बारे में है पूछा है, तो आपकी जो हार्ड डिस्क है ये एक प्रकार का भंडारण का उपकरण है। इसके बाद आपको बताना है अगर हमें कोई न्यू डॉक्यूमेंट या नया खाली दस्तावेज खोलना हो तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, तो आपके Ctrl+N है। इसमें से आपको बताना है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, ABC आपके एक तरीके से एंटीवायरस है, लेकिन आप माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ऑप्शन डी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। इसके बाद आपको इंटरनेट सर्च इंजन बताना है किसको कहा जाता है, तो गूगल को इंटरनेट सर्च इंजन कहा जाता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम भारत में कब प्रारंभ किया गया, तो ये आपका 2016 में स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन सी हमारा सही है। भारत सरकार योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपके नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 37 का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर भी सी है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आपका ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो 40 का आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन, अगर हम बात करें ऑप्शन बी, जो ऐसे आपको बताना है जो शिक्षित युवा बेरोजगार हैं। तो अगर हम सॉरी इसका आंसर 8 नहीं होगा, सॉरी इसका आंसर 3 नहीं होगा, मैंने अभी 3 बताया था। देखिएगा हम मालूम क्या है कितने शिक्षित युवा बेरोजगार हैं, तो मैं पूछा शिक्षित युवा बेरोजगार के बारे में। तो देखिएगा अगर हम बात करें ये जो आपका आता है 3, 6, 7, ये तो रोजगार वाले युवाओं की श्रेणी में आया। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आपका 8 होना चाहिए। 8 या फिर अगर ये इस 11 को भी काउंट करेंगे, मान लो इन्होंने पिछले वर्ग के युवाओं को भी माना, तब 11 और 8 19 हो जाएगा। लेकिन अभी इसमें मुझे जो लग रहा है वो ऑप्शन ए हो सकता है, इसका 8 आंसर। बाकी और देखते हैं आंसर की में क्या करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर अभी इसको सॉल्यूशन नहीं किया है, जो एक तरीके से जिसमें थोड़ा सा समय लग रहा था, मैंने उसको स्किप किया है क्योंकि अभी थोड़ा जल्दी वीडियो बना के आपको देनी है। क्वेश्चन 42 है मृच्छकटिकम जो रचना है वो किसने लिखी है, तो ये शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। सातवाहन वंश के संस्थापक हैं आपके ऑप्शन डी सिमुक। अकबर द्वारा दीन इलाही धर्म की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो आपका 1582 में की गई थी। इसके बाद अगर हम बात करें हमारा क्वेश्चन नंबर 45, इसमें आपको बताना है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी होगा बुधवार, वेडनेसडे इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर अभी आपको कमेंट बॉक्स में बताऊंगा, मैंने इसको सॉल्यूशन नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर आपका 47 है सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसके, तो बहुत फेमस ये क्वेश्चन है, आपकी रूसो की आ जाएगी। बलेडिना के खान लोहेस के लिए यू आकार की घाटी का निर्माण हिमानी द्वारा होता है। ऑप्शन ए सही है। ये था भारतीय राज्य जो सबसे लंबी तटरेखा बनाते हैं, तो ये आपका बच्चों गुजरात आ जाएगा। गुजरात सबसे लंबी तटरेखा बनाएगा, गोवा सबसे छोटी बनाता है। गुरु शिखर की हम बात करें तो अरावली श्रेणी का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो आपको गुरु शिखर ही आता है। बेदा जनजाति की हम बात करें तो बेदा जनजाति आपकी श्रीलंका में देखने को मिलती है। इसके बाद है 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाए थे, जिससे भारतीय समाचार पत्रों को बैन कर दिया गया था। तो इसको जो लाने वाले थे वो लॉर्ड लिटन थे और हटाने वाले लॉर्ड रिपन थे। फिलहाल यहाँ पे पूछा है कि जब पारित हुआ तब कौन थे, तो लिटन इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को किस मामले में फांसी दी गई थी, तो ये आपका फेमस बहुत है काकोरी षड्यंत्र केस, इसका अभी नाम भी चेंज किया गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से आपको मराठी राष्ट्रवादी लेखक बताना है, तो देखिएगा विष्णु शास्त्री चिपलुड़कर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये एक मराठी राष्ट्रवादी लेखक है। क्वेश्चन नंबर 56 है संविधान के किस संशोधन में यह स्पष्ट किया गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या के कितने 15% अधिक नहीं होगी, तो ये आपको पता ही है। आपका 91वां संविधान संशोधन आया था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय आपका जिनेवा में है। और आपका 2009 में नागरिकता संशोधन अधिनियम के अनुसार किस देश के अवैधानिक प्रवासी नागरिकता के लिए अर्हित नहीं होंगे, तो देखिएगा ऐसे अल्पसंख्यक जो आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आएंगे उनको तो नागरिकता मिलेगी, लेकिन अल्पसंख्यक ऐसे जो श्रीलंका से भारत आएंगे उनको नागरिकता नहीं दी है, नहीं दी जा सकती इस संशोधन के तहत। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। कैबिनेट मिशन में कौन नहीं था, तो अगर हम बात करें स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए बी अलेक्जेंडर, पेथिंग लॉरेंस, ये तीनों ही थे।
विलियम बेडनबर्ग नहीं थे। 1905 का जो विफल हुआ था वो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। ये आपका जीएस का पोर्शन था। तो देखिएगा अगर हम बात करें हिंदी आसान थी, जीएस मॉडरेट लेवल का था और उत्तराखंड बहुत आसान है। बाकी अभी जब सर्वे निकल के आएगा कि कितना स्कोर हुआ, क्योंकि एग्ज़ाम में बैठ के एग्ज़ाम देना और बाहर देने में बहुत अंतर होता है, लेकिन फिर भी मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं अपनी बात करूं तो उत्तराखंड बहुत आसान लेवल का था, जीएस मॉडरेट लेवल का था, कुछ क्वेश्चन घुमाने वाले हैं और हिंदी जो है वो एक तरीके से लगभग जो ठीक ठाक अच्छा पढ़ने वाला बच्चों को उसने अच्छा स्कोर उसमें किया होगा। बाकी अगली जो क्या निष्कर्ष निकलते हैं, क्या रुझान आते हैं, उसके लिए भी एक वीडियो बनाई जाएगी। देखिएगा ये उत्तराखंड है, 40 क्वेश्चन को उत्तराखंड के बने थे और रिपीटेड क्वेश्चन मैं कहूँ तो इसमें लगभग आपके 30+ रिपीटेड क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, सिख गुरु राम राय को देहरादून में जमीन किस गढ़वाली शासक ने दी थी? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए फतेहपति शाह। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस मुगल शहजाद ने शरण ली? सुलेमान सिको ने। मानवदेव काव्य की रचना किसके समय में? मानशाह के समय में। श्रीनगर की स्थापना किसने की? अजय पाल ने की। इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, गढ़वाल में गोरखा शासन किस वर्ष से किस वर्ष के बीच रहा? तो ठीक है, गढ़वाल की हम बात चले तो प्रघुमन शाह जी को हराया था 1804 में, तो 1804 से 1815। गढ़वाली समाचार पत्र कब निकला? 1905 में। फॉरेस्ट गार्ड का रिपीट क्वेश्चन है, हरी भरी उम्मीद किसकी रचना है? शेखर पाठक जी की है। गोरखा काल में ब्राह्मणों से कौन सा कर लिया जाता था? कुशी कर। क्वेश्चन 69 है, कौन सा उत्तराखंड का लोक वाद्ययंत्र नहीं है? तो उत्तराखंड के लोक वाद्ययंत्र की हम बात करें तो ये तानपुरा नहीं है। कालसी शिलालेख का संबंध आपके अशोक राजा से आएगा। चार धाम योजना सड़क निर्माण के लिए। गोल्डन कार्ड योजना दिखेगा, इसमें अगर हम बात करते हैं गोल्डन कार्ड योजना जो भी राज्य के सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए स्कीम है, उनको निःशुल्क उपचार इसके तहत मिलता है, उनको और उनकी फैमिली को। तो निःशुल्क उपचार होगा मेरे अकॉर्डिंग तो, बाकी उपरोक्त में से कोई नहीं भी है, लेकिन मेरे हिसाब से जो ऑप्शन आपका बी ही सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर की हम बात करें तो साक्षरता दर आपके ऑप्शन सी हो जाएगा। 78.82 होती है आपकी साक्षरता उत्तराखंड की। और माधो सिंह भंडारी किसके सेनापति थे? महीपति शाह जी के थे माधो सिंह भंडारी, और लोधी रिखोला भी, और एक बनवारी दास, तीनों ही इनके थे। किस पवार शासकीय संरक्षिका के रूप में नागकटी रानी को जाना जाता है? तो ये आपकी संरक्षिका थी पृथ्वीपति शाह जी की। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, अभी वर्तमान में उत्तराखंड के सचिव कौन है? तो सुखबीर सिंह संधू। ऑप्शन बी सही है। और अभी देखिएगा आपको पता होगा कि उत्तराखंड ने नए पुरस्कार स्टार्ट किए हैं, उत्तराखंड गौरव सम्मान। तो ये जो मिला है संगीत के क्षेत्र में, ये संगीत के क्षेत्र में सबसे पहले जो मिला है वो आपको नरेंद्र सिंह नेगी जी को द्वारा दिया है। पहले वाले का मालूम है, इसमें एन डी तिवारी जी को भी मिला था, लेकिन संगीत का मालूम किया तो नरेंद्र सिंह नेगी आएगा। अभी देखिएगा आपको पता है हमारे जो परिवहन मंत्री थे चंदन राम दास जी, उनका दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई थी। तो उस सीट पर उपचुनाव हुआ था और यहाँ बीजेपी की पार्वती दास उम्मीदवार थी, इन्होंने विजय प्राप्त की। उत्तराखंड लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 5 हैं। श्यामला ताल की अगर हम बात करें तो ये आपका ऑप्शन बी, चंपावत में श्यामला ताल आपका स्थित है। उत्तराखंड में पश्चिमी दिशा में प्राकृतिक सीमा का निर्धारण टोंस नदी करती है। इसके बाद में कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं? तो देखिएगा राजी, भोटिया, थारू उत्तराखंड की गद्दी नहीं है। टिहरी बांध, भागीरथी और आपकी भागीरथी और भिलंगना के संगम, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके अंदर मनेरी भाली की हम बात करेंगे तो बच्चों मनेरी भाली जो आपकी परियोजना आएगी, मनेरी भाली परियोजना भागीरथी पर आती है। उत्तराखंड की किस उपजाति का निवास स्थान उच्च पर्वतों में नहीं है? तो ये आपके हम बात करें खुनका। खुनका के बारे में तो कभी पढ़ा भी नहीं एक तरीके से, सोका, तोलछा, मारछा का तो सबने ही पढ़ा है। गोविंद मन्य जी बिहार की हम बात करेंगे तो बच्चों गोविंद मन्य जी बिहार आपका उत्तरकाशी में है। ये दर्रा कौन सा सुमेलित नहीं? तो बाड़ा होती दर्रा आपका अगर हम बात करें तो चमोली और आपका पिथौरागढ़ में आता है, उत्तरकाशी में नहीं है, तो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 88 की हम बात करते हैं तो ये थोड़ा सा इसमें अभी कंफर्म नहीं हो पाया। 2013 में महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? इसको मैं भी कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा। रोजगार के लिए युवाओं के लिए जो पोर्टल स्टार्ट किया था वो होप पोर्टल, इस तरीके का क्वेश्चन पटवारी में आया था और वहाँ होप को उन्होंने आशा करके दिया था और वो विवादित क्वेश्चन बना था, तो इसलिए इस बार उन्होंने सीधा सीधा दिया है, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में लिखे, तो सीधा आंसर लग रहा था यही होगा इनके क्वेश्चन देने के तरीके से। क्वेश्चन नंबर आपका 90 है, उत्तराखंड का कौन सा जनपद पूर्णतः तराई है? तराई आपके दो ही मेन जनपद हैं, एक उधम सिंह नगर है और एक आपका हरिद्वार है। उत्तराखंड का जनगणना है आपका 189, ऑप्शन ए सही है। लाखा मंडल
की हम बात करेंगे तो लाखा मंडल आपका देहरादून में पड़ता है। सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है पौड़ी 7 जिलों से। इसके बाद आएगा आपका कौन सुमेलित नहीं है, तो राजधानी और शासक में तो अल्मोड़ा कनकपाल सुमेलित नहीं, क्योंकि अल्मोड़ा को राजधानी जो नींव रखी थी वो भीष्मचंद ने और कल्याण चंद ने उसको पूर्णतः राजधानी बना दिया था। औरंगजेब ने सुलेमान सिक्कों को प्राप्त करने के लिए पृथ्वीपति शाह के दरबार में किसे भेजा, तो ये मान सिंह जी को भेजा था। और गढ़वाल में व्यापक भूमि बंदोबस्त के लिए उत्तरदायी है बेकेट। और उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम बाणाहाट। और उसके बाद है मायापुर, मायापुरी किसे कहा गया है शास्त्रों में, तो ये कहा गया हरिद्वार को। और कौन सा भ्रंश लघु हिमालय और महान हिमालय को आपके अलग करता है, उत्तराखंड में स्पेशली मालूम किया तो मुख्य सीमांत भ्रंश, ऑप्शन ए सही है। कोटादून हम बात करें तो कोटादून की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसने एग्जाम दिया है और जिसने नहीं भी दिया है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो फुल मेहनत के साथ बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिएगा अपने साथियों के साथ और कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।